What's up, all my dear CAT 2026 aspirants? So now, as you are getting into the 6 month phase of CAT prep and you're thinking about starting your mocks with a lot of other things, ये बहुत important है कि आप पहले जान लो परख लो कि what are the must do topics, the high impact, high frequency topics that commonly come in CAT and जिससे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो. अगर आपकी प्रेप हाल फिलहाल ठीक ठाक नहीं भी चल रही है, it is a must know that you should focus on these topics to basically get your prep ahead. So let's get started. In with this, I'm also going to give you section wise all the important high frequency topics, high weightage topics, and what are the common traps to avoid in all of that. Let's go. तो बेटा पहले पहले ना कैट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ जान लो कि कैट आपकी मेमोरी को मेमोराइजिंग थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मूला को टेस्ट नहीं कर रहा है. कैट इज प्योरली अ थॉट एंड एप्लीकेशन बेस्ड पेपर. मैं तो ये बोलूंगा कैट के तीनों सेक्शंस पे प्राइमरीली इट हैज टू डू विद लॉजिक एंड एप्लीकेशन. ठीक है. vocabulary पार knowing isolated obscure words नहीं जानने हैं. So in case you think your English is weak, आपको disadvantage नहीं है. आप उसका contextual meaning जानो, usage जानो, आप हर word को सिर्फ classify कर सको. ये positive हो सकता है कि negative. इसके लिए root technique, mnemonic technique ये सब जानो. ठीक है. बेटा फॉर्मूला मगिंग विल नॉट टेक यू वेरी फार बिकॉज डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं या एज सच नहीं आते हैं. सो इट्स नॉट गोना वर्क. तो सर कैट पे आएगा क्या? बेटा कैट टेस्ट योर एबिलिटी टू ग्रास्प द आइडिया. ये देखो जरूरी है. ठीक है. बेसिकली ऑथर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई चीज को सपोर्ट कर रहा है, कोई चीज के खिलाफ है. बेटा लॉजिकल थिंकिंग लगानी है वर्किंग थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड सिनारियोज. ठीक है. क्योंकि लाइक आई सेड इट इज नॉट डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन बट अ होल कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ कैन यू मैक्सिमाइज. ठीक है. बेटा पैटर्न और सिलेक्शन स्किल्स इज द नेम ऑफ द गेम. बोले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रैप सेट है, कौन सा टाइम सिंक क्वेश्चन है, कौन से सेट में कैलकुलेशन हैवी है और उनको अवॉइड करना है. तो सेट सिलेक्शन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस क्योंकि यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कैट. आपको सेलेक्टिवली अटेम्प्ट करना है. ठीक है. सो विद दिस बैकग्राउंड नाउ पीपल लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले पहले आपको लेके चलते हैं VARC की दुनिया में. ठीक है. चलो तो पीपल 100% VARC इज ऑल अबाउट पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, पैराग्राफ का फ्लो. ठीक है. एंड बेटा लॉजिक, एज आई सेड लॉजिक तीनों सेक्शंस में लगने वाला है. आ जाओ. तो बेटा ये ब्रॉडली कैट का VARC का स्प्रेड है. दिस हैज बीन occurring since the last 4 years, so safe to predict this year also. RC obviously dominates 65 to 75%, remains the absolute king of VARC. Remember आपको RCs में सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 RC करेक्टली लगाने हैं 4 में से. ये डू नॉट फॉरगेट दिस. तो अभी आप कौन सा आरसी सेलेक्ट करते हो, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, टाइम मैनेज कर पाते हो, दैट इज द नेम ऑफ द गेम. ठीक है. पैरा समरी यस 8 to 12% है, कंसिस्टेंटली आता है, फोकसेस ऑन फाइंडिंग द सेंट्रल समरी. ये तो मैं बोलता हूं जैकपॉट सवाल है. ठीक है. बिकॉज अ शॉर्ट पैराग्राफ इज गिवन, 4 ऑप्शंस जिसमें ऑब्वियस ट्रैप चॉइसेस, ऑब्वियस वर्ड पे ध्यान दो, आर गिवन. 2 ऑप्शंस आर वेरी क्लोज लेकिन तो भी ठीक है विद लॉजिक एंड विद कंपैरिजन ऑफ द पैसेज ये निकल सकता है. खाली प्रैक्टिस चाहिए यार. ठीक है. बेटा पैरा जंबल्स ठीक है वापस 8 to 12% है. इसमें खाली आपको अरेंजमेंट करना है, टीटा फॉर्मेट है, ये टाइम कंज्यूमिंग है. और लेकिन इसमें भी बेटा अभी खेला ये है कि आपको +3 मिल सकता है या गलत होंगे तो 0 क्योंकि आपको पूरा ऑर्डर लगाना है. पैरा जंबल्स लास्ट ईयर बहुत ईजी आया है. पैरा जंबल्स लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं आया है. ठीक है. बट देन दैट बीइंग सेड इट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आएगा. ठीक है. ऑड वन आउट ऑफ सेंटेंस प्लेसमेंट डेफिनेटली स्कोरिंग है इफ यू आर टू जस्ट फोकस, क्योंकि इसमें भी ट्रैप चॉइसेस बहुत ऑब्वियस है. आप बार बार देख रहे हो अमित सर एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, ट्रैप चॉइसों की बात कर रहे हैं. सो बी अवेयर ऑफ दैट. ठीक है. ये भी 8 to 12% है, फोकस इज ऑन स्पॉटिंग. ठीक है. सेमेंटिक मतलब के यूसेज, लॉजिकल फ्लो ब्रेकर्स मतलब आपको सिर्फ ये जानना है. अगर मैं इंसर्ट द सेंटेंस की बात करता हूं कि ये पोजीशन 1 या 2 में क्यों नहीं बैठ रहा है, ठीक है, और 4 में नहीं बैठ रहा तो 3 में बैठेगा एंड जस्ट गो विद दैट. लेकिन 100% ये सबका जिम्मा मेरा है. आई एम रिस्पॉन्सिबल, सो डोंट यू वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड. वी आर गोइंग टू गेट लाइव सेशंस ऑन दिस, सॉल्विंग सेशंस. आई विल गिव यू डिटेल्ड चीट शीट्स व्हिच वर्क. ये मेरा प्रॉमिस और गारंटी है. ठीक है. चलिए भाई आरसी की बात करते हैं. लेट्स क्विकली गो टॉपिक वाइज. तो बेटा वेरी हाई फ्रीक्वेंट है ये. ठीक है. इसमें से ही आरसी आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है. फिलोसफी सोशियोलॉजी का एक पैसेज पकड़ लो, साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेस का एक पैसेज, इकोनॉमिक्स या टेक या एआई का 100% एक पैसेज. ठीक है. एंड बेटा एनवायरनमेंट कल्चर लिटरेचर में से एक पैसेज. नाउ यू विल बी लाइक सर ये तो आपने सब दे दिया, ये क्या है?
तो बेटा इसी चैनल पे मैंने आपको सोर्सेज ऑफ आरसी पैसेज का एक वीडियो बनाया है जो कैट ने मोस्टली जिन जगहों से उठाया है। तो जैसे कि अगर एऑन हो गया, द वायर हो गया, हिंदू में से उसने कभी कभार उठाया है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से उठाया है, तो बेटा वो वीडियो जरूर देखो इन कंजंक्शन विद दिस। ठीक है बेटा, अभी वापस से रियलिटी चेक देख लेते हैं। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ डोमेन एक्सपर्ट, मतलब कि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, इकोनॉमिक्स का पैसेज आ गया, आप हो इंजीनियर, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, तो यू आर नॉट सपोज टू देन मास्टर द पैसेज देयर एंड देयर। ठीक है, यू आर ओनली एक्सपेक्टेड टू बेटा कॉम्प्रीहेंड ऑथर का स्टाइल, ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स, ऑथर का पर्पस और ऑथर का इंटेंट, बस बस बस। तो लेट्स फोकस ऑन दिस, लेट्स गेट दिस डन, लेट्स प्रैक्टिस दिस अलॉट। 6 मंथ्स है, डूएबल है, पक्का क्रैकेबल है, सो लेट्स गेट इट डन। चलिए आरसी के बाद बात करते हैं हमारे। ठीक है, तो बेटा 3 स्टेप्स आपको सिर्फ फॉलो करने हैं आरसी में, जस्ट डू दिस एज अ थंब रूल। स्टेप नंबर 1 बेटा, आपको स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सो रीड द पैराग्राफ स्ट्रक्चर, नॉट द डिटेल्स। इनफैक्ट जितना पैसेज में डेटा, एविडेंस, प्रेमाइज, एग्जाम्पल्स, ठीक है, कोट्स ऑफ अदर्स, रिसर्च की स्टेटिस्टिक्स, उतना फटाफट फटाफट पढ़ते चलो। उसके आगे और पीछे पढ़ो, उसमें मत पढ़ो। ठीक है, अंडरस्टैंड पैराग्राफ लिंक्स। पैराग्राफ लिंक्स मतलब फ्लो, मतलब पैराग्राफ 1 क्या बोल रहा है, क्यों क्यों है पैराग्राफ 1, उसका रोल क्या है, पैराग्राफ 2 क्या। ठीक है बेटा, कोर पर्पस निकालो। सो ऑथर का सेंट्रल इंटेंशन क्या है, अंडरलाइन टोन क्या है, प्राइमरी थीसिस क्या है, ये सब फैंसी वर्ड्स है, पर मोटा मोटा ये देखो ऑथर का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, ऑथर का टोन यूनिफॉर्म है कि वेरिंग है, वेरिंग कैसे पता चलेगा, कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स के साथ, हाउएवर, येट, बट। ठीक है, एंड फाइनली बेटा प्रीएम्प्ट, थोड़ा प्रिडिक्ट करो, थोड़ा एक्टिव रीडिंग करो। ठीक है, सो फॉर्म्युलेट योर ओन आंसर बिफोर लुकिंग एट द कंफ्यूजिंग आंसर चॉइसेस। मतलब आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि अगर पैसेज का टोन पॉजिटिव है या पैसेज का टोन यूनिफॉर्म है, ऑप्शन का टोन भी सिमिलर रहेगा, तो इमीडिएटली यू कैन एलिमिनेट क्या, ऑपोजिट टोन वाले ऑप्शंस। मैजिक होगा, आपका टाइम बहुत सेव होगा, बट वंस अगेन लॉजिक लगाना है। ठीक है, चलिए पीपल, अब बात करते हैं इन आरसी ट्रैपों को 100% नहीं, आई एम गोना डू दिस डिटेल्ड फॉर ऑल द 3 सेक्शंस, स्टे ट्यून्ड। बेटा पार्शियली करेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप चॉइस है। ठीक है, स्टार्ट्स करेक्टली बट एड्स अ सटल फॉल्स क्लेम, तो ये नहीं करना, आपको उस पर ध्यान देना है। एक्सट्रीम टोन वर्ड्स 100%, ये सारे वर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशंस मतलब कि जो लग तो सही रहे हैं लेकिन अनसपोर्टेड है, मतलब कि पैसेज का उसमें थीम तो है बट वो ना क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, ना स्ट्रेंथन ना वीकन कर रहे हैं, सिर्फ न्यूट्रल स्टेटमेंट्स है। एंड फाइनली बेटा ईगो सॉल्विंग तो कतई ही मत करना। ठीक है, 12 plus minutes on one stubborn dense passage, oh my god, is game over। ठीक है, 12 plus minutes, 12 तक किस परफेक्ट, 12 के ऊपर नहीं, आइडियली 10 minutes मैक्स, ये याद रखो, इंक्लूडिंग पैसेज रीडिंग टाइम। ठीक है, तो बेटा टॉपर लोग क्या करते हैं देख लो, टॉपर लोग फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट ऑप्शंस rather than hunting the correct one। Accuracy rises when you hunt for logical flaws in bad options. This is my favorite part। Let's focus on the bad options। Let's focus on firing the bad guys। वो ज्यादा easy है as compared to arriving at the right answer। This is the exact approach जो हम पेड बैचेस में यूज करते हैं अनअकैडमी में, अपने बूट कैंप्स वगैरह में जो फ्री के सेशंस है उसमें भी यूज करता हूं। आओ पढ़ो, जानो एंड देखो कैसा मैजिक होगा। चलिए पीपल, पैरा समरी की बात करते हैं तो बहुत ऑसमनेस है। ठीक है, इसमें द कोर ऑब्जेक्टिव 100% इज सेंट्रल का ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्लियरली एंड बेटा कंसाइज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपर्स क्या करते हैं, मेन प्रीमाइस क्या है, मेन प्रीमाइस कहां से मिलेगा सर, पैराग्राफ के बिगिनिंग या एंड में देखो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, पैराग्राफ में ही अगर डिटेल्स ही डिटेल्स है तो डिटेल्स के जस्ट पहले या डिटेल्स के जस्ट बाद देखो, मेन आइडिया निकल के आएगा। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, तो टॉपर लोग क्या करते हैं, अल्टीमेट कंक्लूजन निकालो, या तो स्कोप बाउंड्री। स्कोप बाउंड्रीज मतलब आर वी टॉकिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम हियर टू हियर ओनली इन दिस सेंस या दैट एस्पेक्ट, उसको बोलते हैं स्कोप। ठीक है, एंड एलिमिनेट 100% आउटसाइड एलियन वाले सारे के सारे हटा दो, उसको देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, बात ही खत्म, मैजिक। ठीक है बेटा, अगर हम लोग पैरा जंबल्स एंड अगर हम लोग इंसर्ट द सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, मतलब ये टॉकिंग ऑफ जैसे सेंटेंस ऑड वन आउट हो गया, तो इसमें 100% फिर से प्रोनाउंस को मैच करो, तो मतलब पेयर्स बनाओ, नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉज इफेक्ट, क्रोनोलॉजी एंड मैंडेटरी पेयर्स इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। वंस अगेन पैरा जंबल्स का डिटेल चीट शीट एंड वीडियो इज प्रेजेंट ऑन दिस चैनल, यू कैन यूज इट एंड गेट अ लॉट ऑफ एडवांटेज।
बेटा ऑड वन और सेंटेंस प्लेसमेंट के लिए भी रिमेंबर कोर फ्लो निकालना है आपको, ठीक है। मतलब कि थीम क्या है, ये सिमिलर है, द सेम थिंग कैन यू कैन डू फॉर पैरा समरी, सेंटेंस ऑड वन और पैरा जंबल एंड इंसर्ट। थीम निकालो, ठीक है। आस्क विच सेंटेंस ब्रेक्स द लॉजिकल चेन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सिंपली चेकिंग विच सेंटेंस लुक्स डिफरेंट, ठीक है, लाइक मतलब कि क्या है। तो बेटा रिमेंबर थीम सब थीम, आपको टोन चेक स्कोप चेक के बेसिस पे ऑड सेंटेंस ऐसे निकल के आएगा। ऑड सेंटेंस बहुत स्कोरिंग है, 1 नंबर यू हैव टू इनपुट फॉर +3 मार्क्स, भाई वर्थ इट है। एंड 2 से 3 सवाल ऑड सेंटेंस पे आते हैं। इंसर्ट द सेंटेंस का भी सेम फंडा सेम लॉजिक है, बट आई विल गेट यू डिटेल्ड वीडियो विद द चीट शीट ऑन दिस चैनल, सो डोंट यू वरी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सो VARC इज डन डन डन। अब आ जाओ बिग डैडी DILR पे, DILR सबका फेवरेट, ठीक है। सो बेटा एवरीथिंग ऑफ DILR इज सेट सिलेक्शन, ठीक है। रॉ मैथ स्पीड कुछ नहीं है, सही सेट लिया और उसको सॉल्व कर पाए। रिमेंबर 2 सेट्स विल कंफर्टेबली गेट यू ओवर 95 परसेंटाइल, दैट्स व्हाट वी वांट यार। तो बेटा आ जाओ, अल्टीमेट DILR ट्रूथ देख लो। पहली बात तो सिलेक्शन एनी डे ओवर सॉल्विंग। कैट डज नॉट रिवॉल्व सॉल्विंग एवरी सेट, यू नो दैट। 4 से 5 सेट आते हैं, आपको नहीं लगाने, आपको 2 से 2.5 सेट लगाना है, और आपको 40 मिनट्स है उसके लिए। एंड यस यस इट्स अ स्ट्रगल, ठीक है, बट ठीक है, हियर वी गो, लेट्स लुक फोकस। कैट रिवॉर्ड सिलेक्शन, कैंडिडेट्स लूज देयर ड्रीम परसेंटाइल सिंपली बिकॉज गलत सेट ले लिया, ईगो सॉल्विंग कर लिया, उसी सेट पे घूमते रह गए एंड 20 मिनट ऐसे ही उड़ गए। अभी आपको बता रहे हैं एडवांस में क्या होने वाला है। तो नाउ व्हेन यू आर राइटिंग योर मॉक्स, focus on, are you able to select the easier set, are you able to not select the tougher set, that is also a victory। फिर देखो सॉल्विंग हो पा रही है कि नहीं, ठीक है। सो बेटा इसके साथ नाउ DILR के ये मेजर एरियाज पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, सेक्शनल्स लगाओ बिफोर यू मूव ऑन टू मॉक्स। मैट्रिक्स एंड लीनियर अरेंजमेंट बहुत ऑसम है, बहुत ज्यादा हैवी वेटेज है। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट आता ही है, एडवांस शेड्यूलिंग, ग्रुपिंग एंड नेटवर्क्स एंड राउट्स। दिस इज समथिंग दैट इज अ टिपिकल DILR सेक्शन। तो अगेन पहले पहले पजल से सॉल्व करो, सुडोकू लगाओ, थोड़ा लॉजिक को बढ़ाओ, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, एंड देन मूव ऑन टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस वाले, तो थोड़े मॉडरेट लेवल के सेट्स, मे बी अरुण शर्मा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2। देन मूव ऑन टू गिविंग अ प्रॉपर फुल लेंथ सेक्शनल। मॉक पहले मत लगाना, ठीक है। चलो बेटा DI की बात करते हैं। तो डेंस या अनस्ट्रक्चर्ड वाले टेबल हो गए, कैलकुलेशन हैवी। मल्टी वेरिएबल बार ग्राफ्स हो गए, जहां पे यू आर लुकिंग एट 2+ वेरिएबल्स, ठीक है। DI के केसलेट्स हो गए, मिसिंग डेटा सेट्स हो गए, हाइब्रिड एंड मिक्स्ड विजुअल चार्ट्स हो गए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमनली फाउंड, दिस इज समथिंग दैट प्रिटी मच एनकम्पासेस योर DILR का सेक्शन। तो ठीक है भाई, अब टॉपिक वेटेज पे आ जाते हैं। मैंने आपको स्पेसिफिकली वेटेज के साथ दिया है। टेबल्स, स्ट्रक्चर्ड, मिसिंग ग्राफ्स, भाई साहब 30 to 40% आया है जनरली ओवर द लास्ट 10 years, ठीक है। तो बेटा लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम ये है, कैलकुलेशन हैवी है, लॉजिकल है, स्टैंडर्ड टू एंटर, दैट इज गुड न्यूज, क्योंकि आपको पता है, तो दैट इज गुड। तो दिस विद प्रैक्टिस चाहिए, शॉर्टकट्स चाहिए, आपका मेंटल मैथ गेम स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट्स एंड शेड्यूलिंग की बात करते हैं, तो बेटा ये 20 to 25% है, वेरी हाई एंट्री है, मतलब डन डन मतलब कर तो सकते, अप्रोचेबल है। लेकिन बेटा डिपेंड्स एंटायरली ऑन कंस्ट्रेंट्स, वो कंस्ट्रेंट्स को आप कैसे प्लेस कर पाते हो, कितने कंस्ट्रेंट्स फिक्स्ड है, कितने कंस्ट्रेंट्स वेरिएबल है, वो सबका गेम है। सो ठीक है, नाउ दैट यू नो, यू शुड बी इन अ बेटर पोजीशन। हाइब्रिड पजल और अनस्ट्रक्चर्ड सेट्स भी 20 to 25% तक का वेटेज में आते हैं। बेटा अनप्रिडिक्टेबल है, डिफिकल्ट है, रिलाइज हेवीली ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब यहां पे यू विल काइंड ऑफ फर्स्ट फिगर आउट हाउ डू आई स्टार्ट, एंड उसमें टाइम कंज्यूम होता है एक बार। एंड अगर आपने राइट अप्रोच से स्टार्ट किया, दैट इज द होल चैलेंज, यू विल गेट अ फ्लो ऑफ इट। वरना यार अटकते रह जाओगे, सोचोगे क्या कैसे का, तो ये प्रॉब्लम है। बट गुड न्यूज इज ये कम है। एंड फाइनली गेम्स, टूर्नामेंट्स एंड नेटवर्क्स 10 to 15%, मतलब 1 सेट, एक्सट्रीमली हाई लॉजिकल एक्यूरेसी नीडेड, हाईली रेपिटेटिव, तो भाई सॉर्टेड है। तो बेटा अगर आप इसमें भी देखते हो, आप देखते हो तो 50% ऑफ DILR इज नोन टू अस। आई एम नॉट सेइंग इजी है, डोंट गेट मी रॉन्ग, प्लीज डोंट गेट एंग्री, बट दैट बीइंग सेड यू नो द चैलेंजेस। मैंने इसीलिए ये टेबल में स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी आपके लिए प्लॉट की है। नाउ इसके साथ सॉल्विंग करो एंड अपने आप को सेट सिलेक्शन का किंग और क्वीन बनाओ, दैट इज व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मेकिंग सेंस? चलिए, तो अभी अगर इसके साथ अभी हम लोग अपने इसमें आ जाते हैं कि 5 मिनट्स में DILR में आपको यू शुड बी एबल टू सेलेक्ट योर सेट्स एंड व्हाट इज द गेम फॉर यू टू डू इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है। तो बेटा फेज 1 में आपको सॉल्व नहीं करना है।
फर्स्ट 5 मिनट्स 2 मिनट्स पकड़ लो, चलो जो भी करो, स्ट्रिक्टली रीडिंग एंड रैंकिंग ऑल ऑफ द सेट्स। बेटा ये फाइनल कैट में नहीं बोल रहे हैं अमित सर, डोंट पैनिक, अभी 6 मंथ्स टू कैट है, ये करना शुरू कर, जहां पे आर यू एबल टू एटलीस्ट डिसाइड कौन सा सेट टफ है, कौन सा सेट इजी है, कौन सा सेट डुएबल है, कौन सा सेट भाई साहब, तो वो करना। अगर आपका जजमेंट भी बढ़िया हो गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, फेज 2 में बेटा इसको इवेल्युएट करना शुरू कर। लुक फॉर सेट्स कंटेनिंग क्लियर एंट्री पाथ्स। क्लियर एंट्री पाथ्स मतलब बनते जा रहा है या बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स मतलब कि कितने कंस्ट्रेंट्स या तो कम है, वेरिएबल्स कम है, उनका रिजिडिटी कम है। एंड फाइनली सिंपल डायरेक्ट कंडीशंस कितने सारे दिए हैं, तो अगर मेरे को पता है एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एंड राइट में कौन प्लेस्ड है, सो दैट इज गुड। कितने ज्यादा डायरेक्ट है, दैट इज गुड। तो ऑल ऑफ दैट जज करो एंड फाइनली बेटा फेज 3 में उतरो। वंस सिलेक्टेड कमिट करो, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। देन आपको प्रॉपर 10-10 मिनट लगाने हैं, 15-15 मिनट लगाने हैं। क्लीन रिप्रेजेंटेशन इन मैट्रिसेस, ग्रिड्स प्रिवेंट्स कंफ्यूजन, बिकॉज DILR इज ऑल अबाउट एकदम मेटिक्यूलस सॉल्विंग जिसको बोलते हैं। But people, once again, if you're struggling with DILR, this 3 prep phase, only power of 3 अमित सर आपको दे रहे हैं, start doing। ये बहुत structured thinking में है। My Instagram पे, ठीक है, प्लीज जाइए _Amit_Rohra। मैंने इसमें आपको DILR का स्टार्टर पैक दिया है। स्टार्टर पैक मतलब कि हाउ कैन यू गेट स्टार्टेड एंड कंफर्टेबल ऑन योर DILR जर्नी। डू चेक इट आउट। मेरे इंस्टाग्राम पे वो रील है, मेरा पब्लिक अकाउंट है, आपको मेरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली वो कैप्शन आपको हेल्प करेगा। उसमें सोर्सेज भी दिए हैं मैंने फ्री वाले। ठीक है, चलिए, तो बेटा अभी ये ट्रैपों में फंसना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। डिसेप्टिव फेमिलियरिटी बहुत बढ़िया, मतलब लगता है अच्छा भाई, लेकिन डेंजर है। फेमिलियरिटी इज नॉट इक्वल टू सिंप्लिसिटी बबुआ। ठीक है, मेनी कैट सेट्स आर डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड टू लुक लाइक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सेट्स के। हाँ, ये क्या ही है, कैंडलस्टिक ग्राफ है, अरे ये तो आता है। लेकिन बेटा रिमेंबर, दे कंटेन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स दैट रिवील देमसेल्व्स वेरी लेट। सो विद द फर्स्ट रीड, इससे आपको 5 मिनट दे रहे अभी बिगिनिंग में, धीरे धीरे ये टाइम कम हो जाएगा। यहाँ पे यू आर जस्ट स्कैनिंग एंड फिगरिंग आउट, ये ट्रैप है, ये आगे चल के मैं फंसूंगा या फंसूंगी। दिस इज व्हाट आई वांट। बेटा वॉच फॉर हिडन कंस्ट्रेंट्स इन इजी लुकिंग सेट्स, दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ट्रैप 2 में संक कॉस्ट, देखो सुनो बताता हूं, बहुत इजी है, ये फैंसी वर्ड्स है। स्पेंड 15 मिनट्स लेकिन रिफ्यूजिंग टू क्विट, ईगो सॉल्विंग। ये तो मैं से होके ही रहेगा, मैं तो करके ही रहूंगा, ये इसकी जरूरत कैसे हुई, ये नहीं करना है। खुद खुद ही हार रहे हो तुम। ठीक है, इफ यू मेक नो मेजरेबल एनालिटिकल ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू मतलब कि तुम करते जा रहे हो, कुछ भी नहीं बन रहा, एक भी सवाल नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा, इन 4 to 5 मिनट्स बेटा एग्जिट, प्लीज एग्जिट द सेट एंड पिवट। पिवट मतलब चेंज। संक कॉस्ट माइंडसेट बोले तो डूबेंगे, डूबना ही है, तो वो तो खत्म कहानी, देन इट्स गेम ओवर। बेटा 4 मिनट रूल है, एग्जिट इफ नो पाथ, बट दैट्स नॉट बैड इजंट इट। तो अभी सुनो, शांति से DILR को अप्रोच करना है। हाई वेटेज टॉपिक्स आई हैव गिवन यू, 3 प्रेप फेज आई हैव गिवन यू। ठीक है, एंड 5 मिनट्स पहले स्कैन करना है। ठीक है, वो 3 स्टेप्स को अप्लाई करना है। और चलो आपने एक सेट लिया भी और 4 मिनट्स में वो नहीं बना, मूव ऑन। यू विल ऑप्टिमाइज योर टाइम, यू विल नॉट पैनिक, बिकॉज देखते ही देखते 30 मिनट्स नहीं निकल जाने हैं। अभी तक खाली 15 मिनट निकले, आपके पास अभी और 40 मिनट्स का रिमेनिंग टाइम बाकी है। मैसिव डिफरेंस। So remember, cat का game is all about maintaining your calmness। वो करके दिखाओ, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे हिल जाते हैं कैट में, which is not needed, which is beyond the point। चलिए ठीक है पीपल, तो हो गया। तो भी DILR का आपको दे दिए हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाउ टू अप्रोच। मेरा इंस्टाग्राम पे फ्री स्टार्टर पैक अवेलेबल है, ले ले यार, अनसॉर्टेड। QA, ठीक है, दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर यार, क्योंकि QA किस साल टफ आता है, किस साल नॉट सो टफ आता है, इजी तो भूल ही जाओ। ठीक है, पावर पिलर्स ऑफ अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, बस यही है, 2 बहुत बड़े पिलर है, पर आपको देंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स QA के। तो बेटा 10 ईयर में QA का जो डोमिनेंस हुआ है, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा का क्लियरली डोमिनेशन हुआ है। बट वंस अगेन नो गारंटी, बट यस इट्स सेफ टू से कि इसमें मास्टरी करनी है। ठीक है, 75% ऑफ द एंटायर कैट फ्रॉम 2 हैज कम। ठीक है, तो अरिथमेटिक अ गुड 35 to 45%, algebra a good 30 to 40%, so you cannot ignore। yes, algebra is more trickier or more tougher generally is what I hear from students। arithmetic is more number based, solvable, formula driven, conceptual, तो डन हो जाता है। बट यार इनको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना पीपल, एक्सट्रीमली क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अब अगर हम लोग क्यूए की बात करें, ठीक है, और अरिथमेटिक का ये ब्रेक डाउन करते हैं, आपको लास्ट वाला पढ़ने में नहीं आ रहा अगर तो मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए। बेटा परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में एवरेज 3 से सवाल आ रहे हैं, विच इज मैसिव। तो इससे अगर आप ये 3 से 4 सवाल कर पाए, सोचो इमीडिएटली, ठीक है, आपका स्कोर 10 को क्रॉस कर गया, विच इज मैसिव इन क्वांट। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, तो लेट्स मास्टर दैट। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस भाई साहब, ठीक है, 1 से 2 सवाल आ रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनली टाइम एंड वर्क और मिक्सचर्स में लॉजिकल एप्लीकेशन बेस्ड 1 से 2 सवाल आ रहे हैं। नाउ पीपल टेल मी, कैन यू नॉट क्विकली फिनिश ऑल दीज टॉपिक्स? आज जून, बिगिनिंग ऑफ जून है, एंड ऑफ जून तक ये सब में मास्टरी करके आप अपना मॉक्स की जर्नी सक्सेसफुली शुरू कर सकते हो। आप अच्छा, तब तक क्या करना है, फुल जून के महीने में बेटा सेक्शनल्स लगाओ। ठीक है, अगर सेक्शनल्स नहीं लगाए तो टॉपिक टेस्ट लगाओ। देखो, पहले टॉपिक टेस्ट, फिर सेक्शनल, फिर मॉक। डू नॉट रश इनटू मॉक्स। क्वांट इज ऑल्सो अबाउट सेट सिलेक्शन, द राइट क्वेश्चन सिलेक्शन। तो इसमें भी मैं आपको प्रेप स्ट्रैटेजी और सॉल्विंग स्ट्रैटेजी दूंगा। बट पीपल, इज दिस क्लियर? इज दिस मेकिंग सेंस? चलिए भाई आ जाओ। तो अभी टॉपर लोग क्या कर रहे थे, सर हमको ये बताओ अरिथमेटिक में। ठीक है बेटा, नो फॉर्मूला ट्रैप। अरिथमेटिक इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय लॉजिकल रिलेशनशिप्स, नॉट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। Focus on structural understanding rather than just memorizing compound shortcut tricks. बेटा तो शॉर्टकट्स भरपूर है, आपके फैकल्टीज 100% आपको दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, विच करो मेमोराइज। लेकिन आपको अल्टीमेटली ना एक कॉम्बिनेशन अप्रोच यूज करना पड़ेगा, हाउ टू अप्लाई व्हाट वेयर, बस ये चैलेंज है। सो विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सॉल्विंग, ठीक है, एंड जो सुनो आप सॉल्व करते हो, आपको नहीं आता है, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, नोट डाउन करो, उसके आंसर की को समझ के देन उसको भी नोट डाउन करो। यू नेवर नो, कैट सेम सवाल नहीं देता, लेकिन कैट सिमिलर सवाल दे सकता है, आपकी जान बच जाएगी। आप बोलोगे यार इसमें तो सेम अप्रोच था, दैट्स व्हाट आई वांट। सो क्वांट में वैसे तो सब जगह पे बेटा एक एरर लॉग बुक, ठीक है, एक एरर लॉग बुक बनाना बहुत जरूरी है, जहां पे यू आर कंसिस्टेंटली नोटिंग डाउन कि आपकी क्या एररे हो रहे हैं, उसका क्या अप्रोच था, उसमें क्या कॉम्बिनेशन में सॉल्व किया था, नॉट द फॉर्मूला, वो तो चीट शीट है आपके पास यार, ये चाहिए बस। सो पीपल रिमेंबर टॉपर्स के ये स्किल्स, रेशियोफिकेशन, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स वैल्यूज इनटू स्केलेबल रेशियोज, फटाफट ये शॉर्टकट्स है, ये तो आपको आने चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, एलिमिनेट आउटलायर स्ट्रेट अवे विद विजुअल एस्टिमेशन, कि मतलब ये रेंज की बात तो हो ही नहीं सकता, इससे कम तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, एंड फाइनली मेंटल लेआउट, स्केच द वर्ड प्रॉब्लम स्ट्रक्चरली। तो बेटा जैसे कि अभी मतलब कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर वो ट्रेन का प्रॉब्लम हुआ या बोट का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम हुआ, तो नॉट दैट यू हैव टू ड्रॉ इट, बट यू हैव टू काइंड ऑफ मेंटली इट हेल्प्स। ठीक है, हम आपको ये सेम चीज वीएआरसी में करते बोलते हैं कभी कभार, विजुअलाइज कर लिया करो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पीपल, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। इफ यू आर एंजॉयिंग द वीडियो एंड जेन्युइनली फाइंडिंग दिस यूजफुल, प्लीज कमेंट सेक्शन में अमित सर के लिए एक थम्स अप जरूर लगाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नाउ विद दिस एवरीथिंग, आ जाओ इसको ब्रेक डाउन करते हैं। बेटा एल्जेब्रा, ठीक है, 30 to 40% वेटेज है, इसमें लीनियर इक्वेशंस हाई फ्रीक्वेंसी आता है, क्वाड्रेटिक्स एंड पॉलिनोमियल्स डेफिनेटली हाई फ्रीक्वेंसी आता है, लॉग्स और प्रोग्रेशन मीडियम आता है, तो यू कैन मे बी नॉट डू, फंक्शंस एंड ग्राफ्स मीडियम आता है। तो नाउ यू डिसाइड, व्हाइल आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्किप एनीथिंग, अमित सर ये कभी नहीं बोलेंगे, ये कोई कैट है, इट्स अ नेशनल लेवल कंपेटिटिव एग्जाम, बेटा आप स्किप करके तो जा ही नहीं सकते, कल को कुछ ज्यादा आ गया तो। लेकिन तो भी इट इज सेफ टू अज्यूम कि आप हाई फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा ध्यान दो एंड फोकस करो। ठीक है, ज्योमेट्री 10 to 20% आता है, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स मेजरली, मेंसुरेशन 2D 3D का कोर आता है, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाई लॉजिकल रिटर्न देता है। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो भाई, तो हो गया हमारा टॉपिक लिस्ट भी खत्म। चलो नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ की बात करते हैं। तो बेटा नंबर सिस्टम्स में वेरिएबल में वेटेज फ्लक्चुएट्स अ लॉट, फोकस बेसिकली ऑन रिमाइंडर्स एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। तो ये लर्न करके, सीख के, सॉल्व करके जाना। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड लास्ट यूनिट्स और डिजिट एक्सट्रैक्शन भी बहुत कॉमन है। ठीक है, अगर हम लोग मॉडर्न मैथ्स की बात करते हैं तो जनरली ये सरप्राइज एलिमेंट ही होता है। लोअर एवरेज वेटेज कंटेन्स हाई टैक्टिकल सरप्राइज, मतलब अगर इजी आ गया तो सोचो, तो देन इसीलिए यू शुड नॉट स्किप इट एंड गो। पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी बेसिक्स करके जाना, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स, यू शुड नो, दैट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है, सो नाउ पीपल इन ऑल दी स्लाइड्स, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। सो दिस हैज ऑल, दिस इज अ रिसर्च डॉक्यूमेंट दैट आई हैव कंपाइल्ड बेसिस लास्ट 10 years के कैट ट्रेंड्स which tend to repeat. So that's a good thing, I guess. So now in case your prep is not there, या in case you are a repeater with serious prep who's done,
गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इन सबको बहुत ज्यादा ध्यान देके फिर उतरो अपने सेक्शनल्स और मॉक्स की जर्नी में। इसीलिए ये वीडियो मैं अभी 6 मंथ्स टू कैट के टाइम पे लेकर आया हूं। मेकिंग सेंस? चलिए भाई, ठीक है बेटा, क्यूए में ये ट्रैपों में मत फंसना। शॉर्टकट कनेक्शन, तुम खाली ना शॉर्टकटर बन जाओगे और कट हो जाओगे। देखो, ठीक है, कलेक्टिंग शॉर्टकट फॉर्मूलाज विदाउट अंडरस्टैंडिंग रूट लॉजिकल डेरिवेशन भाई डेंजर है। क्योंकि ये आपको पता है कि शॉर्टकट ये है, लेकिन वो कब अप्लाई करना है और कौन से केस में अप्लाई करना है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड थरो अबाउट दैट। ठीक है, ईगो बैटल्स तो यार मैंने आपको डीआईएलआर में और वीएआरसी में सेम सिखाया। सॉल्विंग हाईली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस chronologically first, always sweep for sitters round 1। तो जैसे हमने DILR में किया, फर्स्ट स्कैन, देन रैंक करो एंड देन डीप डाइव करो, इसमें सेम है। ठीक है बेटा, इग्नोरिंग ऑप्शंस, निग्लेक्टिंग ऑप्शन एलिमिनेशन, एस्टिमेशन, लॉजिकल बाउंड्री टेस्टिंग। हाँ, लेकिन अभी एक और चीज है, गेम थोड़ा चेंज हुआ है, टीटा क्वेश्चंस बहुत आ गए लास्ट ईयर, तो दैट मीन्स नाउ यू हैव टू गो बेटर प्रिपेयर्ड कि दिस माइट नॉट वर्क एट ऑल। ठीक है, बट नाउ वी नो। इमेजिन इफ यू वर इन कैट 2025, आप क्या करते थे, पर अभी आप हो यहाँ पे, तो इट्स बेटर। सो ऑलवेज लुक एट योर पॉजिटिव्स, ये याद रखना। चलिए, ठीक है पीपल, दिस इज आवर लेटेस्ट कैट बैच दैट हैज जस्ट स्टार्टेड। सो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ बेटा, 6 मंथ्स टू कैट, अभी भी समय है। यू कैन स्टिल एनरोल एंड गेट स्टार्टेड योर कैट प्रेप। बेसिक से सब कुछ कवर किया जाएगा मेरे हिसाब से। इफ यू आर लुकिंग टू स्टडी फॉर कैट इन अ नाइस गाइडेड मेंटर्ड फॉर्मेट, बेटा मेरे को डीएम करो ऑन amit_rh, amit_rh, that is my telegram handle. My team will reach out to you, we will counsel you, we will help you decide and we'll give you the best possible deal. इसका link is in the description box, या मेरे को डीएम कर सकते हो and we'll take it from there. चलिए बेटा, अब आपको समरी देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शंस हो गए, तीनों सेक्शंस के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डाउनलोड कर दिए, थोड़े आपको ट्रैप्स और स्ट्रेटजी भी बता दी। अब कंबाइन करके करना क्या है, रूटीन एनालिसिस एंड एक्शन प्लान देख लो बेटा। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल स्ट्रैटेजी बेस्ट है। तो बेटा इसके लिए वीएआरसी के लिए आपको डेली रीडिंग लगानी है। डेली रीडिंग आप किस में से भी लगाओ, एऑन लगाओ, गार्डियन लगाओ, हिंदू लगाओ, ठीक है, ईटी लगाओ, इकोनॉमिक टाइम्स चलेगा चलेगा, ठीक है, वायर लगाओ, न्यूयॉर्क टाइम्स लगाओ, इकोनॉमिस्ट लगाओ, बट बेटा लगाओ, दैट्स इंपॉर्टेंट। रीडिंग खाली रीडिंग नहीं करनी, एक्टिव रीडिंग करना है। रीड करके आपको ऑथर के मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या थे याद रखना है, लिखना नहीं है। कंक्लूजन क्या था, मेन आइडिया क्या था, समरी क्या था। ठीक है, डीपली एनालाइजिंग मिस्टेक्स ऑन क्रिटिकल रीजनिंग ऑप्शंस, मतलब कि सेंटेंस ऑड वन आउट में आपका ऑड क्या निकला और सच्ची में क्या था, और आपने उसको ऑड क्यों समझा। सर मैंने तो कीवर्ड्स के बेसिस पे समझा, बट देन दैट वाज नॉट द केस, बिकॉज कीवर्ड सारे सेम थे, उसका एस्पेक्ट अलग था, उसका पर्सपेक्टिव अलग था। ऐसे करके आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, डीआईएलआर में बेटा प्रैक्टिसिंग अनस्ट्रक्चर्ड रॉ पजल सेट्स, जस्ट नॉट आइसोलेटेड कॉन्सेप्चुअल टेक्स्ट बुक चैप्टर्स। क्योंकि बेटा इसका मतलब क्या है, डीआईएलआर में चैप्टर तो आप करोगे, लेकिन कैट आपको ऐसे चैप्टर 1 से कुछ नहीं देगा ना, या चैप्टर 3 से, कैट तो आपको मिक्स देगा। तो ये अमित सर समझा रहे, तो इस प्रकार के सवालों पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, बेटा क्यूए में आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना है, लॉजिकल एप्लीकेशन 100% फॉर्मूला चीट शीट बनाना है, सॉल्विंग स्पीड लूप ये दिखता है क्योंकि टू सॉल्व फास्ट। एंड रिमेंबर बेटा, खाली आपको फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज दैट इज नॉट इनफ। क्यूए, डीआईएलआर या वीएआरसी ऑल्सो, ऑल द थ्री इज अ मेथड ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर वीएआरसी की बात करते हैं, अमित सर आपको चीट शीट भर भर के देते हैं, मैं उसमें आपको एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला दे रहा हूं फॉर वीआरसी टू थिंक, मैं आपको ऑप्शंस के कीवर्ड्स दे रहा हूं टू एलिमिनेट। तो दैट इज माय अटेम्प्ट टू मेक योर सॉल्विंग मैक्सिमली एक्यूरेट। DILR और क्वांट में इट इज नॉट अ सिंपल केस ऑफ जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला, तो दैट इज द प्रॉब्लम, बट वी विल गेट पास्ट इट। ठीक है, बेटा मॉक एनालिसिस ना, वैसे मैं इसमें सेपरेट वीडियो लाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो खाली कमेंट करना इस वीडियो के कमेंट्स में, सर मॉक एनालिसिस, आई गेट यू अ सेपरेट वीडियो। बट ये सुन लो बेटा, जब भी मॉक लगाओगे जून में, सपोज जुलाई में, और एनालिसिस करने बैठोगे, ये 4 चीजें निकालना। बकेट ए करेक्ट भी था, इजी भी था, सॉर्टेड, मस्त। बकेट बी रॉन्ग था लेकिन इजी था यार, तो बेटा ये आपका ग्रोथ एरिया हो गया, इस पे आपको ध्यान देना है। ये आपको समझ नहीं आया कि यार ये तो छूट गया। बकेट सी करेक्ट था लेकिन टफ था यार, तो बेटा ये स्पीड बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब आप बहुत ज्यादा स्लो कर रहे हो, या आपको कोई और अप्रोच करना चाहिए। एंड फाइनली बेटा बकेट डी, जो रॉन्ग भी हुआ और टफ भी हुआ, इसको तो स्किप ही करना है भाई साहब। तो नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव हियर, बकेट ए सॉर्टेड, बकेट बी ह्यूज इंप्रूवमेंट स्कोप है,
तो उस पर ध्यान देना, उसका टॉपिक टेस्ट लगाओ, अमित सर के लेक्चर्स में आके बैठो, अपने क्वांट डीएलआर फैकल्टी को पकड़ो, और बेटा बकेट सी सॉल्विंग स्पीड, स्टैमिना, इंड्योरेंस, ये चाहिए, ठीक है। एंड बेटा फाइनली ग्रोथ इंजन किससे आएगा? बकेट बी कंटेन्स योर रियल परसेंटाइल ग्रोथ, मतलब बकेट बी वो है जो आपको 70 से 90 तक तो ले आएगा, ठीक है। करेक्टिंग केयरलेस एरर्स, माइनर रीडिंग स्लिप्स, जैसे कि सर मैंने एक्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं, ओ सर नॉट था, मैंने नॉट तो पढ़ा ही नहीं, ऐसे, ठीक है। सिलेक्शन मिस्टेक्स ऑन इजी क्वेश्चंस, दिस विल गिव यू अ ह्यूज स्कोर बूस्ट, ठीक है। सो पीपल अगेन इट इज नॉट एन ओवरनाइट गेम, इट विल बी वेरी ग्रेजुअल। ऐसा भी होगा कि आप सब कुछ अप्लाई करोगे और नहीं आएगा, बट हैंग इन देयर, आपसे पहले इतने सीनियर्स ये सुन के करके तोड़ के आया, बेटा आप भी करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। सो लेट्स गेट इट डन, लेट्स डू इट, ठीक है। बेटा 80-20 प्रायोरिटी जरूर करना, ठीक है। मैं आपको ये ओवरऑल दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। 80-20 मतलब 80% शुड गो टुवर्ड्स 20%, है ना। इधर आओ, ठीक है। बेटा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैरा समरी एंड स्ट्रक्चर ट्रैकिंग, स्ट्रक्चर ट्रैकिंग में सब आ गया आपका, पैरा जंबले भी एंड सेंटेंस ऑड वन आउट भी, इंसर्ट द सेंटेंस भी, तो आपको उस पर ध्यान देना है। डीआईएलआर की बात करते हैं, सो अरेंजमेंट एंड मेट्रिसेस, टेबल्स एंड ग्राफ्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे सबसे ज्यादा, बिकॉज दिस विल गिव यू 80% ऑफ योर वेटेज, ठीक है। एंड बेटा क्यूए की बात करते हैं तो अरिथमेटिक कंप्लीट, ठीक है, अलजेब्रा, कोर इक्वेशंस एंड ऑप्शन एस्टिमेशन जहां तक हो सके, ऑफ कोर्स थीटा नहीं आना चाहिए या कम आना चाहिए, ठीक है। पीपल दीज हाई इंपैक्ट कोर एरियाज विल अलोन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स 70% स्ट्रेट अवे। अभी 70% से 99% तक हमको कैसे जाना है सर? वो हमको सिर्फ फोकस रखना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, सेट सिलेक्शन सही करना है, वो भी मैंने आपको इसी वीडियो में समझा दिया। आई होप दैट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू यू ऑल। चलिए पीपल, आई एम डन, दिस इज आवर टॉपर बोर्ड, ये हमारे सारे टॉपर्स लास्ट ईयर है, इस पे जल्दी जल्दी आ जाओ, विल बी मोर देन हैप्पी to then felicitate you sorry and show you here on the board. Finally ऊना हमारा इन हाउस एआई टूल है, बेटा जितना आप अनअकैडमी के साथ पढ़ोगे और जुड़ोगे, ऊना उतना आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। डिड यू नो कि ऊना यूज करके यू कैन जनरेट योर सेशन समरीज, यू कैन जनरेट योर ओन डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एंड ऊना कैन आल्सो आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। फिर चलिए, सो पीपल इसी के साथ आई एम डन, थैंक यू सो मच, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज सिंसियरली यूजफुल। अगर आपको डिटेल्ड डीप डाइव चाहिए into VARC, Quant और DILR, वीडियो में कमेंट करना डीप डाइव, I'll get you detailed videos for all the 3 sections. I'll be back in the month of June with a lot of exciting things. बेटा हम लोग हर एक टॉपिक VARC को सॉल्व करेंगे, आपको फॉर्मूला और चीट शीट और लॉजिकल फ्लो देंगे, एंड शुरू होंगे अमित सर के वर्ल्ड फेमस कैट के बूट कैंप्स। Do not forget to come and attend those. ठीक है? Don't forget to like the video, stay subscribed to the channel. All the very best until we meet again. This is Amit sir signing off.